लेकिन एक उम्र की लिहाज से आप मेरी मदद करो, आप मुझे अच्छे मशवरे दो, आप मुझे बताओ अच्छा रास्ता, आप मुझे कामयाबी का रास्ता बताओ कि हमारा पैनल ऐसा नहीं ऐसा चुनकर आ सकता है। आप इस तरीके से बताओ और फायदा हमारा ही अपना होने वाला है। अगर हम तामीर और तरक्की शेख रशीद साहब ने हमें सिखाई तो कारपोरेशन का इख्तियार आएगा तो क्या होगा, वार्ड के तामीरी काम होंगे, बुनियादी काम होंगे, हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मुखालफत में, एक दूसरे की मुखालफत में अगर होगा कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 35 सीट चुनकर आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो पार्टी के अंदर ही नुकसान हो सकता है। बाहर के हमारे मुखालिफ लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमको ठेस पहुंचाए, हमको हमारे को तोड़ने की कोशिश करे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा 5-10 सीटें कम हो जाएगी, अपोजिशन का रूल निभाना पड़ेगा, बस। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हमें तो आदत है, इक्तिदार में रहने की भी आदत है और अपोजिशन में भी रहने की आदत बन चुकी है। आज हम 1 साल गुजर गया, देखते देखते असेंबली का इलेक्शन हुआ, गुजर गया, क्या होगा, और 3 साल 4 साल गुजर जाएगी। लेकिन मुखालफत हम करते रहेंगे हमारे मुखालिफ लोगों की। तो अपोजिशन में रहना, सत्ता में रहना, ये आप लोगों को तय करना है। ये बात मैं आज बोल कर जा रहा हूं। अगर हमारा इख्तियार आएगा तो मेयर की ऑफिस में आप बैठकर काम ले सकते हैं। अगर हमारा इख्तियार नहीं आएगा तो हमको कारपोरेशन के गेट के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। याद रखना, आपको फैसला करने के कहां रहना है, यह आवाम को फैसला सोच समझ के आप लीजिए। अल्लाह का एहसान है, माहौल बहुत अच्छा शहर के अंदर है, माहौल अच्छा बना हुआ है। बस सही तरीके से अगर हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, हिकमत आप लोगों का साथ रहा, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का साथ रहा, और अगर आपने सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे, यह आप लोगों को समझना है। हम असेंबली का इंतजार 4 साल करना है, एक मौका हमने खो दिया, यह मौका तुम्हारे पास आया हुआ है। अगर कारपोरेशन का इख्तियार तो महसूस भी नहीं होगा कि हम एमएलए नहीं है। अगर यह मौका भी आप खो दिए तो दोनों मौके हमारे हाथ से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, और हम फिर इंतजार करना पड़ेगा असेंबली के इलेक्शन का, इंतजार करना पड़ेगा कारपोरेशन के इलेक्शन का। तो मैं आज आपसे, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। बहरहाल आपकी दूसरी बरसी 4 दिसंबर को है, जो जुमरात के दिन है। तो जुमरात के दिन अगर कार्यकर्ताओं को अगर कोई प्रोग्राम करना है अपने अपने तौर पर, तो आप लोग करिए। समाजी काम, गरीब को, आवाम को फायदा हो, ये प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं। बहरहाल जुमा के दिन 5 दिसंबर को जुमा के दिन डायमंड लॉन्स में शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जरिए शेख रशीद साहब की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है। और वो किताब, शेख रशीद साहब, हमारा परिवार मालेगांव आने से पहले कहाँ था, फिर कौन से देहात में गया, मालेगांव कब आए, और पूरी जिंदगी पे आज तक शेख रशीद साहब की जिंदगी के ऊपर एक किताब तैयार हो चुकी है। उसका इजरा, उसका इफ्तिदा इंशाअल्लाह 5 दिसंबर को रशीद साहब पहले काउंसिलर से और उससे पहले के साथी, यानी काउंसिलर बनने से पहले साथी, वो तब करता हूं कि आप लोग प्रोग्राम में आइए। आप लोगों तक दावतनामा पहुंचे ना पहुंचे, इसी को दावतनामा समझते हुए आप लोग आने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह वहां पर हम लोग सब मिलकर एक परिवार की हैसियत से हमारे लीडर मरहूम शेख रशीद चलो और कौन है? आसिफ, चलो आप मोहल्ले के लोग क्या? आसिफ भाई, वो आसिफ भाई, हाँ अंकल।
लो सलीम भाई, ये दादा ये दादा भाई लहसन वाला हमको दो। जब आएगा ऐसा बुजुर्गों में ये बचा। सदर साहब किधर गए? अरे 5 किलोमीटर रोज चल रहे हो। ले लतीफ 2-4 ज्यादा मारते ज्यादा नहीं छोड़ते ही पत्थर।